सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12वीं हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित उमाशंकर जोशी जी की दूसरी कविता बगुलों के पंख का अध्ययन करेंगे। श्री जोशी जी ने यह कविता गुजराती में लिखा है। मूल रूप से बगुलों के पंख यह कविता गुजराती में लिखी गई है, जिसका गुजराती से हिंदी में अनुवाद या रूपांतरण श्री रघुवीर चौधरी जी ने और श्री भोला भाई पटेल जी ने किया है। बगुलों के पंख कविता प्राकृतिक सौंदर्य की कविता है, एक सुंदर दृश्य की कविता है। आप देखेंगे कि मात्र 8 पंक्तियों की इस कविता में कवि ने किस तरह से प्रकृति के सौंदर्य को उकेरा है। कवि काले काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए सफेद बगुलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। कवि उनमें संभावना करता है कि मानो सांझ श्वेत काया धारण करके और आसमान में विहार कर रही है। यह दृश्य इतना नयनाभिराम है, इतना मनोरम है, इतना मनोहर है कि कवि और सब कुछ भूलकर उसी में अटका सा रह जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है। तो क्या यह सौंदर्य से बांधने और बिधने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है? इसे जानने के लिए आइए पढ़ते हैं यह कविता बगुलों के पंख। संध्या का समय है। काले कजरारे बादलों से भरे आकाश में बगुले पंक्तिबद्ध होकर के उड़ रहे हैं। कवि इस सुंदर और मनोहर प्राकृतिक दृश्य को देख करके मुग्ध हो उठता है और उसके मुंह से निकल पड़ता है कि नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। पंक्तिबद्ध उड़ते हुए सफेद बगुलों में इतना आकर्षण है, इतना सौंदर्य है कि कवि चाह कर भी अपनी आंखें नहीं हटा पाता है। इसीलिए कहता है कि चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कवि टकटकी लगाकर अपलक नेत्रों से उस सौंदर्य को निहारता रहता है। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। आकाश में काले कजरारे बादलों की घटा छाई हुई है। प्यारे बच्चों, यहां कवि ने काले शब्द का प्रयोग नहीं किया, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया ऐसा कहता है। तो कजरारे शब्द का प्रयोग भी सायास है, क्योंकि कजरारे सौंदर्य की वृद्धि के लिए प्रयोग किया गया है। काले शब्द कहने में कहीं उसमें थोड़ी नकारात्मकता आ सकती है, परंतु कजरारे, आपने सिनेमा के गीत में भी सुना है, कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। तो कजरारे शब्द प्रकृति के सौंदर्य को और बढ़ाने के लिए यहां किया गया, उसका प्रयोग किया गया है। तो कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, आकाश में काले कजरारे बादलों की घटा छाई हुई है। उन बादलों पर सफेद रंग के पंख फैलाए पंक्ति बनाकर उड़ते हुए जो सफेद बगुले हैं, उनको देखकर कवि एक संभावना करता है। क्या संभावना करता है? तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। कवि संभावना करता है मानो सांझ तेजस्विनी श्वेत नारी के रूप में सजीव होकर धीरे धीरे आकाश में विहार कर रही है। और आगे देखिए, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से। कवि कहता है कि यह जो आकर्षण है उसे अपनी माया में, उसे अपने आकर्षण के जादू से बांध रहा है। कवि को भय है कि ये सुंदर दृश्य कहीं ओझल न हो जाए,
कवि सब कुछ भूलकर उसके आकर्षण में अटक जाता है। वह सांझ के जो सुरमई वातावरण है, सांझ का जो सुरमई वातावरण है, उस वातावरण में काले कजरारे बादलों के बीच आकाश में उड़ते हुए बगुलों की पंक्तियों के सुंदर दृश्य को, रमणीय दृश्य को और देर तक देखना चाहता है। और वह गुहार लगाकर कहता है कि उसे कोई तनिक रोक रखो। क्यों? क्योंकि कवि उस सौंदर्य का और आनंद लेना चाहता है, देर तक उस सौंदर्य को देखना चाहता है। और फिर शुरू की ही दो पंक्तियां जो आपने शुरू में देखा था, वही पंक्तियां फिर आ गई। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बधी बगुलों की पांखें। कवि को भय है कि सुंदर दृश्य कहीं ओझल ना हो जाए, इसलिए वो गुहार लगाकर कहता है उसे तनिक रोक रखो। अरे कोई तो इस सौंदर्य भरे दृश्य को रोक के रखो। ये जो बक पंक्तियां हैं, ये जो बगुलों की पंक्तियां हैं, वे मेरी आंखों को चुराए लिए जा रही हैं। अर्थात कवि उनके सौंदर्य में डूबा जा रहा है। प्यारे बच्चों, इस कविता में दृश्य बिंब पूरी तरह से साकार हो उठा है। तो आइए इस कविता के काव्य सौंदर्य पर भी चर्चा कर लेते हैं। काव्य सौंदर्य में हम भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं। तो इस कविता का भाव सौंदर्य से तात्पर्य है कि कविता में किस बात का वर्णन हुआ है। तो भाव सौंदर्य को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बगुलों के पंख कविता में प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। कविता सहज और सुंदर है। इसमें काले बादलों के बीच, या यूं कहें कि कजरारे बादलों के बीच, सांझ के समय आकाश में पंक्तिबद्ध होकर विहार करते हुए बगुलों का चित्रण किया गया है। और यह प्रकृति चित्रण हर प्रकार से मनोहारी है। शिल्प सौंदर्य पर ध्यान दे लीजिए, शिल्प सौंदर्य को देख लीजिए। भाषा, इस कविता की भाषा आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सरल है, सहज है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का भी प्रयोग है, परंतु सुकोमल है वो। नभ, छाया, सतेज, श्वेत, ये सारे के सारे संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, परंतु इनके प्रयोग से कहीं भी भाषा के प्रवाह में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न हुआ। अनुनासिकता वाले जो शब्दों की बहुलता है, उन शब्दों की बहुतायत के कारण कविता मधुर बन पड़ी है। जैसे पाती बंधे बगुलों के पंख, इस पंक्ति का सौंदर्य बिल्कुल अद्भुत है। कविता में लयात्मकता है, लेकिन मुक्त छंद का प्रयोग है। तो आगे और देख लीजिए। शांत रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति हुई है, सौंदर्य का वर्चित्रण है, और सुंदर ढंग से कवि ने शांत रस में अपनी बात कही है। अलंकार, ढेर सारे अलंकार हैं। हौले हौले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रोक रखो, सतेज, श्वेत आदि में अनुप्रास अलंकार है। और कजरारे बादलों पर उड़ते हुए बगुलों में सांझ की तैरती काया की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। और सांझ को तैरती हुई बताकर उसका मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। तो अलंकारों की छटा भी यहाँ द्रष्टव्य है। और बिंब, पूरा का पूरा जो काव्य है, जो पूरी कविता है, उसमें दृश्य बिंब का बहुत सुंदर संयोजन है। दृश्य बिंब चतुर्दिक उसमें दिखाई पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि इस कविता को आपने अच्छे ढंग से समझा होगा और यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो इसी के साथ
आज की कक्षा को विराम देते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।